बहुत ही जबरदस्त बात करती है। वो अपने वालिद से कहती है, क्या मैं आप पर इतनी बोझ थी कि जिसे अपने कंधों से उतारने के लिए आपको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। बहुत ही बेहतरीन मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि अगर वो ससुराल वालों की बेजा मांग को पूरा कर देंगे तो उनकी बेटी खुश रह सकेगी। जो शुरू में ही अपना लालच आपके सामने जाहिर कर दें, याद रखें वहाँ पर कभी भी आपकी बेटी खुश नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रद में ज़ैन की वालदा ईमान के बहनोई के साथ मिलकर साजिश रचाती हैं और उस साजिश के तहत वो ईमान के वालिद से 90 लाख रुपए देने का शादी पर तकाजा करती हैं। इसे पूरा करने के लिए ईमान के वालिद बैंक से लोन लेने भी जाते हैं। जब उन्हें लोन नहीं मिलता तो वो अपने घर को गिरवी रखने पर भी आमादा हो जाते हैं। ज़ैन की वालदा क्योंकि नहीं चाहती कि ईमान से ज़ैन की शादी हो, लेकिन वो जाहिर ये करती हैं कि वो दिली तौर पर इस रिश्ते के लिए एग्री हैं। ईमान को वो शॉपिंग के लिए बहुत बड़ी शॉप में ले जाती हैं। ज़ैन की महंगी तरीन शॉपिंग करवाने के बाद वो ये ड्रामा करती हैं कि वो अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गयी, उनका पाउच भी उनके पास नहीं है। वो ईमान से कहती हैं कि तुम अभी पे कर दो, मैं घर जाकर तुम्हें अमाउंट सेंड कर दूंगी। वो घर जाके सेंड नहीं करती। ईमान बहुत परेशान होती है और ज़ैन से कहती है कि तुम्हारी वालदा ने अभी तक मुझे अमाउंट सेंड नहीं की। ज़ैन की नौकरी क्योंकि छूट चुकी है और वो ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट भी है। ये बात जब वो अपनी वालदा को बताता है तो उसकी वालदा का ये कहना होता है कि तुम ईमान को मत बताना क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। ईमान की बात सुनते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि हमने तुम्हारी लाखों रुपए की शॉपिंग करवा दी और तुम चंद रुपयों के लिए मुझे कह रही हो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ज़ैन की वालदा ईमान और ज़ैन के दरमियान गलत फहमी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगी। दूसरी जानिब सालार के वालिद का रवैया उसके साथ बहुत ही अचानक से अच्छा हो जाता है। वो उसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहते हैं और उसके लिए स्पेशल कपड़े भी प्रेस करवाते हैं। सालार बहुत ही परेशान होता है कि आखिर मेरे वालिद को क्या हो गया है। चेंजिंग इसलिए है कि सालार के मामू जान आ रहे हैं जिनके सामने ये जाहिर किया जाता है कि सालार को बहुत ही अच्छी तरह रखा हुआ है। सालार के मामू को उसके वालिद और उसकी स्टेप वालदा कहती हैं कि सालार बहुत ही खुदा तर्स है और लोगों पर बेजा खर्च करता रहता है और सालार की मर्जी के मुताबिक ही उसकी गूंगी बहरी लड़की से हम शादी करवा रहे हैं। सालार बेचारा चौंक जाता है कि मैं तो इस शादी के लिए एग्री ही नहीं। सालार की वालदा सालार को कहती हैं कि जिस तरह तुम आज चुप रहे तुम्हें आगे भी इसी तरह चुप रहना, खबरदार जो तुमने अपने मामू को कुछ भी बताया। सालार बेचारा जिसके साथ हमेशा से जुल्म होता आ रहा है वो चुप हो जाता है और अपने मामू को कुछ भी नहीं बताता। में ट्विस्ट ये आएगा कि जब ईमान स्टेज पर अकेली आएगी तो सब दंग रह जाएंगे और ईमान सबको वापस जाने के लिए कहेगी। इस मौके पर ईमान का बहनोई उसकी वीडियो बना लेगा और वो वीडियो ज़ैन तक पहुंचाई जाएगी ताकि इन दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो सके, ये रिश्ता टूट सके। मौके पर ईमान बहुत ही जबरदस्त बात करती है। वो अपने वालिद से कहती है, क्या मैं आप पर इतनी बोझ थी कि जिसे अपने कंधों से उतारने के लिए आपको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। बहुत ही बेहतरीन मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि अगर वो ससुराल वालों की बेजा मांग को पूरा कर देंगे तो उनकी बेटी खुश रह सकेगी। जो शुरू में ही अपना लालच आपके सामने जाहिर कर दें, याद रखें वहाँ पर कभी भी आपकी बेटी खुश नहीं रह सकती। ड्रामा बहुत ही जबरदस्त है, इस ड्रामे की स्टोरी बहुत जबरदस्त है और बहुत सबक आमोज भी है। नाज़रीन, शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।